हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अगले स्टेप के बारे में, जो कि हमने पिछली बार भौतिक राशियों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इलेक्ट्रीशियन का कोर्स का अगला स्टेप पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों यह वीडियो जो है ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ही कारगर होगा, जो लोग पैसे की वजह से या किसी कारणवश से पढ़ नहीं पाते हैं, या जिनको बोरियत लगता है कि ये सिलेबस कितना कंजेस्टेड है, इसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हम आपको बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरा सपोर्ट करना। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है, हम एक दूसरा परिभाषा विद्युत धारा का देख लेते हैं, जो आपको बहुत ही कारगर होगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप लोग विद्युत धारा का दूसरा परिभाषा। ठीक दोस्तों, वीडियो आराम आराम से होगा, लेकिन पूरा होगा, अच्छे तरीके से होगा। विद्युत धारा का दूसरा परिभाषा। ठीक, दूसरा परिभाषा। अब दोस्तों दूसरा परिभाषा में थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठेंगे तो ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लीजिए कि एक बैटरी है, ये तार है। ठीक, यहाँ पे बल्ब लगा है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा है, रोशनी चल रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए एक सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखेंगे अगर t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो Q बराबर NE हो जाएगा। Q बराबर NE, यानी कि Q जो है ये आवेश है, ये Q जो है ये आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये जो है E से इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, और ये जो है आपका बैटरी है, ये माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। अब तो इतना आप समझ गए हैं। तो हम इसको अगर परिभाषा के तौर में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ठीक, और टाइम हो गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो ये धारा जो होगी आवेश हो जाएगी Q बराबर, यानी 5 सेकंड में, यानी 5 कूलाम, ये 5 कूलाम हो जाएगा। ठीक, अब हम एक परिभाषा के तौर पे देखते हैं, इसको लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे, यदि किसी चालक में, जैसे इसको लिखेंगे, यदि किसी चालक में किसी पॉइंट से, यदि किसी चालक में किसी पॉइंट से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक, यदि किसी चालक में किसी पॉइंट से t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उस पॉइंट से t सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश, तो उस पॉइंट से t सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश
आवेश जो होगा तो ये Q बराबर N के बराबर हो जाएगा। देखिए Q बराबर N और E, Q बराबर N हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पे N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो N बराबर 1 2 3। अब देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिभाषा तो लिख लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं Q बराबर N। ठीक, तो जहाँ लिखेंगे, जहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो जो N बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 N तक, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक, इतना हो गया। और क्या कह रहा है इसी में, ये हो गया। अब यहाँ से तथा उस कंडक्टर से गुजरने वाली धारा, उस चालक से गुजरने वाली धारा I बराबर Q/T, माने कि आवेश यानी धारा बराबर आवेश बटे समय हो जाएगा। ठीक, अब इसको फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि किसी चालक में किसी पॉइंट से T सेकंड में N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उस पॉइंट से T सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश Q बराबर N हो जाएगा। तो कुल आवेश जो है Q बराबर N हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पे N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक, जैसे 1 2 3 4 हो जाएगा, तो वहीं पे लिखें तथा, नीचे भी लिखें तथा उस कंडक्टर से गुजरने वाली धारा का मान I बराबर Q/T होगा। जैसे धारा बराबर क्या होता है, धारा फार्मूला होता है, धारा बराबर आवेश बटे आवेश बटे सेकेंड, समय। अब आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसको क्यों से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे I बराबर Q/T। ठीक, तो Q बराबर अगर हम डिनोट करेंगे तो NE/T, ये चीज़ हमको मिल जाएगा, ये परिभाषा के तौर पे। ठीक, इतना चीज़ हमको मिल गया। ठीक, अब इतना चीज़ हमको मिलने के बाद में, अब मान लो एक फिगर की तरह से हम समझते हैं। मान लो ये यहाँ पे हमने एक बैटरी बनाया, ये माइनस है, ये प्लस है। तो मान लीजिए कि T सेकंड में N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। T सेकंड में N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक, तो आवेश बराबर NE, Q बराबर NE हो जाएगा। और धारा जब हम देखेंगे तो धारा जो है, तो जितने आवेश गुजरेंगे 1 सेकंड में वही उसका धारा कहलाएगा। अब मान लो कि
5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं 1 सेकंड में, तो I बराबर 5 एम्पियर हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, क्योंकि I बराबर Q/T। तो Q का मान हमारे पास 5 आया और T का मान 1 आया, तो बराबर 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ कह रहा है। अब इसमें और समझने वाली बात क्या है? अब समझने वाली बात ये है कि विद्युत धारा का अगर मात्रक निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, डैश डालेंगे, विद्युत धारा का दूसरा मात्रक कूलाम बटे सेकंड या एम्पियर होता है। अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे एक चीज़ बताते हैं। अब देखिए धारा बराबर क्या अभी हम पढ़े हैं, धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आवेश का मात्रक अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कूलाम और ये हो जाएगा समय का मात्रक सेकंड। ठीक, अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये देखिए ये हो गया, ये मात्रक है, ये हो गया फार्मूला है, ये है फार्मूला और ये है मात्रक। ठीक, इतना अब हमको समझ में आ गया है। अब एम्पियर, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया है एम्पियर। ठीक, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे जो धारा, देखिए क्या करा, धारा का मात्रक या तो कूलाम पर सेकंड होगा या तो फिर एम्पियर होगा। ज़्यादातर लोग एम्पियर में ही डिनोट करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा धारा का मात्रक है, तो नंबर 1 में हो जाएगा कि वोल्टेज बटे समय, और दूसरे में हो जाएगा आवेश बटे सेकंड। ठीक, और तीसरे में हो जाएगा कूलाम, और चौथे में हो जाएगा कूलाम बटे सेकंड। तो इसमें अगर आपको तो मालूम है कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक दोस्त मेरे, आपको मालूम है कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ तो एम्पियर दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उस टाइम पे हमारा यही फंडा काम करेगा कि धारा का मात्रक, हमने ये भी पढ़ा था, कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसीलिए हम आपको लिखवा दे रहे हैं, धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड और एम्पियर दोनों होता है। अब देखिए ये जो है, इसको आवेश जो है, ये तो ये दे दिया है, सॉरी ये मात्रक नहीं है, ये राशि है, और ये देखिए सेकंड, ये मात्रक है। ठीक, इसीलिए ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। कूलाम खाली क्यों को बोलते हैं कूलाम, जो कि आवेश हो गया, ये आवेश का मात्रक है कूलाम, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही यही जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। इतना तो हमारा हो गया। ठीक, अब ये इतना हमने पढ़ लिया कि इसका परिभाषा। दोस्तों वीडियो को डिस्कस करने का मतलब यही होता है कि आप अच्छी से समझ पाएँ। हमारा ये मोटिव नहीं होता कि वीडियो लेंदी हो, आप इसको समझ पाएँ। इसके लिए हम थोड़ा वीडियो लंबा लेते हैं और आराम से पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे धारा के प्रकार। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा आप लोग, हेडिंग डालिएगा धारा के प्रकार। ठीक,
अब यहाँ लिखिएगा, धारा दो प्रकार के होते हैं, धारा दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 दिष्ट धारा, दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग डीसी भी बोलते हैं। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम बोलेंगे एसी धारा। ठीक, अब ऐसे आप इसको लिख लिए, एसी धारा और डीसी धारा। ठीक, पहला नंबर डीसी धारा और दूसरा नंबर एसी धारा। ठीक, अब हम अगला हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट करंट। दोस्तों ये दिष्ट धारा और एसी उसमें आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसके लिए हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट यानी जो होगा डीसी धारा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट करंट। दोस्तों आप एक टेक्निकल काम करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। दिष्ट धारा हम लिख दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको इंग्लिश जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से दिष्ट धारा क्या होती है, अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो लिखेंगे वह धारा जो एक ही दिशा में बहती है और एक ही दिशा में बहती है डायरेक्ट करंट कहलाती है। मतलब कि उसमें ये धारा जो रहेगी सीधा सीधा बहेगी, इसमें जैसे अल्टरनेटिंग करंट ये ऐसे करके जाती है, एक सिरिंग और गर्त के रूप में बहती है। ये हो गया एसी धारा, ये हो गया डीसी धारा। ठीक, अगर आप चाहें तो ये सिंबल बना सकते हैं। तो डीसी धारा को ज़्यादातर करके यहाँ पे डॉट डॉट दिखाते हैं, जैसे डीसी धारा को डॉट डॉट करके दिखाते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे समझिए जो डीसी डायरेक्ट करंट होती है वो सीधा स्ट्रेट चलती है, जैसे इसका नाम है डायरेक्ट, वैसे ही ये डायरेक्ट चलती है और डायरेक्ट करंट के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स अगर हम 5 एम्पियर की करंट का फॉलो करवाते हैं तो वह 5 एम्पियर का ही करंट हमको आउटपुट में मिलेगा। तो इसमें जिसे इसका मान तो बदलेगा नहीं। दो क्वालिटी है डीसी करंट की, जैसे एक क्या है, ये डायरेक्ट करंट जैसे नाम है वो डायरेक्ट जाती है, वो फ्लैक्चुएट नहीं करती है। दूसरा क्या है, इसका परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना देंगे उतना ही जाएगा, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, हम थोड़ा सा लिख लेंगे डीसी करंट के बारे में कि इसका परिभाषा लिखना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत से लोगों को बुरा लगेगा कि। अब देखिए यहाँ पे हमने तो बोल दिया था कि वह धारा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है वह धारा जो एक ही दिशा में बहती है डायरेक्ट करंट कहलाती है, जो एक ही दिशा में बहती है डायरेक्ट करंट कहलाती है। ठीक दोस्तों, हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन हम आपको मुंह से समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे डायरेक्ट करंट के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि डायरेक्ट करंट के डीसी करंट के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं
होता है। ठीक, डीसी करंट के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या है, इसको लेके हम थोड़ा सा मिटाएंगे। मतलब क्या है, अगर हम 5 एम्पीयर की करंट फ्लो करते हैं तो हमेशा 5 एम्पीयर की करंट ही फ्लो होगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, अगर हम 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो आउटपुट में भी 5 एम्पीयर की धारा मिलेगी। ठीक, ये देखिए हम बोल रहे हैं, इसको आप समझिएगा, 5 एम्पीयर की धारा मिलेगी। दूसरा चीज़ ये हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ से एक चीज़ आपको बता दें, एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिगर हमारा क्या है कि यहाँ पे एक बैटरी लगा है, ठीक, और यहाँ पे हमने क्या किया, लोड दे दिया। यहाँ पे हमने लोड का मतलब क्या है, जैसे कोई बल्ब हो गया या पंखा हो गया, मोटर हो गया, हीटर हो गया, कुछ भी हो गया, वो लोड हो गया। ये हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, किससे, बैटरी से। बैटरी से एक माइनस एक प्लस, ठीक, हम डीसी सप्लाई दे दिए। तो इसमें हमने कितना फ्लो करवाया, 5 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करवा दिया। ठीक, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होगी ये उल्टा होती है। जैसे तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है इधर होती है, ये इस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहेगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। मतलब कि धारा अगर इस दिशा में बह रही है, यहाँ पे हम आई कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। ये फिगर आपको बहुत ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक, अब हम इतना तो पढ़ लिए डीसी करंट। अब हमारे पास बचा है एसी करंट। तो देखिए, डीसी करंट में आपको झटका कम लगता है, लेकिन जब भी झटका लगता है तो बहुत तगड़ा लगता है। ज़्यादातर आपको डीसी में झटका लगेगा ही नहीं, और लेकिन जब लगेगा तो बहुत ख़तरनाक होता है मेरे दोस्त डीसी करंट, उससे बच के ही रहना। अब हमारे पास बचा है एक अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम डीसी की अगर हम एक उसको सिंबल की तरह बात करेंगे तो डीसी जहाँ भी रहेगा ऐसे डॉट डॉट करके दिखा रहता है, यानी कि डीसी करंट। ये है सिंबल है इसका। ठीक, डॉट डॉट करके लिखा रहेगा तो समझ जाना है हमको डीसी है। क्योंकि ड्राइंग में दोस्तों यहाँ पे हम तो लिख दे रहे हैं डीसी एसी, लेकिन ड्राइंग में आप नहीं लिख पाओगे। इसके लिए वहाँ पे सिंबल के थ्रू ऐसे डॉट डॉट लिख कर दे दिखा देंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डीसी करंट है। दोस्तों, एसी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको बेहतर तैयारी हम यहाँ से करवा पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हम मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।